सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव। ठीक प्यारे बच्चों, तो यार आप लोगों ने कभी जासूस के बारे में सुना है? तो आप लोग जनरली ये जानते होंगे कि जो जासूस होते हैं काफ़ी बड़े बड़े आदमी होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी जासूसी काम करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे वे लोग करते हैं। प्यारे बच्चों, दो बच्चे रहते हैं, एक का नाम रहता है माया, एक का नाम क्या रहता है निषाद। अब जो निषाद रहता है उसका नाम सेवन भी रहता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो जो माया होती है वो 10 साल की होती है। ठीक, तो ये दोनों भाई बहन अपने एक बगल के पड़ोसी के बारे में बात कर रहे होते हैं जिनका नाम क्या रहता है, नाथ। क्या रहता है, NATH, नाथ। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये लोग इन्हें मिस्टर नाथ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये लोग बताते हैं, मतलब आपस में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो निषाद रहता है वो ये सोचता है कि जो मिस्टर नाथ है वो बेचारे गरीब आदमी है, काफ़ी दुबले पतले हैं, इसी के वजह से उनका कोई दोस्त नहीं बनता है। जबकि माया कहती है नहीं, वो लगता है कोई चोर है, कोई डाकू है जो यहाँ पे अभी अभी जल्द ही आया है। और मैं ये भी देखती हूँ कि कोई उसका दोस्त भी नहीं बनता है। लगता है वो चोर डाकू है, इसीलिए वो किसी को दोस्त नहीं बनाता है कि कहीं वो उसे पुलिस में ना भेज दे। इसीलिए वो क्या करता है, किसी से कभी दोस्ती नहीं करता है। तो ये दोनों बच्चे जो थे ये दोनों बातें आपस में सोचते थे। एक को लगता था कि वो गरीब आदमी है, बेचारे दुबले पुतले हैं, जबकि दूसरा ये सोचती थी कि कोई चोर डाकू है। तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि यहाँ पे ये जो रहता है कौन, निषाद, इसी कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद रहता है। जबकि ये जो रहती है इसे लोगों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों ये जो रहती है माया, ये कहती है कि ये कोई चोर डाकू है। तब ये कहता है कि यदि वो चोर डाकू होता तो क्या उसके घर संडे को एक आदमी आता रोज, वही आदमी जो रोज चश्मे लगा के आता है और मोटा मतलब हट्टा कट्टा है, रोज तो आता है वो, तो वो उसका दोस्त नहीं हुआ। तो ये कहती है, माया कहती है कि वो उसका दोस्त तो है लेकिन लगता है उसी के गैंग का है। तो मतलब कि प्यारे बच्चों ये जो दोनों बच्चे हैं ये इस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं और एकदम कंफ्यूज हैं। ठीक प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों जो माया रहती है वो कहती है कि मैं इस आदमी के बारे में एक ना एक दिन तो जरूर पता लगा के रहूंगी। फिर ये कहता है छोड़ो भी ना, देखो आज मैं कितनी अच्छी कॉमिक्स की बुक लाया हूँ। और वैसे भी जब मम्मी इनकी ट्रीटमेंट कर रही थी, यानी कि जब इन लोगों की मम्मी किसकी ट्रीटमेंट कर रही थी, मिस्टर नाथ की ट्रीटमेंट कर रही थी, तब ये कहता है कि जब मम्मी ट्रीटमेंट कर रही तो मैंने उनके शरीर को देखा था। वे बहुत ही दुबले पतले और उन्हें देख करके मेरा होश उड़ गया। मतलब मैं एकदम चौकन्ना रह गया, इतना पतला शरीर किसका हो सकता है। वह बेचारे एकदम गरीब हैं, सीधे साधे भी हैं, शांत स्वभाव के हैं, मतलब कोई उनके मतलब वे किसी से बात नहीं करना चाहते ज़बरदस्ती, और वे तभी बात करते हैं किसी से जब कोई उत्सुक हो। ठीक है, तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की कौन ज़रूरत है, छोड़ो, देखो मैं कितनी अच्छी कॉमिक्स की बुक लाया हूँ। इसे सुन करके माया का मन नहीं मानता है। वो थोड़ी देर के लिए चली तो जाती है, पर उसके बाद फिर से माया क्या कर देती है, जासूसी वाला काम शुरू कर देती है। माया उनके बिहेवियर को देखती है, फिर उसे ये लगता है, उसे ये पता चलता है कि उसके घर के लोग, उसके यहाँ तक कि उसके घर के छोटे छोटे बच्चे भी उसे पागल कहते हैं और उनका दिमाग थोड़ा सा मतलब कि हाफ कहते हैं, मतलब कि समझ रहे हैं ना, मेंटल कई कई लोग भी उन्हें कहते हैं या उनके घर ही के लोग कहते हैं। तो इसे माया पता लगाती है। उसके बाद माया जो होती है वो उनके कई कैरेक्टरिस्टिक यानी कई चीज़ों के बारे में पता लगाती है। जैसे कि उनके बारे में फैक्ट नंबर 1 वो पता लगाती है कि उनका नाम मिस्टर नाथ है। और उसके बाद फिर ये दूसरा पता लगाती है कि मैंने पढ़ा था कि उनके घर के जितने भी टीनेंट्स हैं, यानी कि जो छोटे बड़े हैं जो भी हैं, वो लोग उन्हें मैड कहते हैं यानी पागल कहते हैं। तो ये सब जो फैक्ट है ये किसके बारे में खोजा गया है, मिस्टर नाथ के बारे में। कौन खोजा है, माया खोजी है। क्यों? क्योंकि उसे उनके बारे में जानना है। वो उन्हें बहुत अजीब व्यक्ति लगते हैं, मतलब सभी व्यक्तियों की तरह वे हंसते खेलते नहीं हैं, सभी लोगों के साथ वे नहीं रहते हैं। तो ये उनके बारे में माया जानना चाहती है। तो ये सब देखिए पता लगाइए। नंबर 3, तीसरा फैक्ट ये वो खोजिए कि ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस, यानी उनके पास कोई बात करने का तरीका नहीं है और वे किसी से बात भी नहीं करते हैं। मतलब कि हम लोगों के पास यदि मैनर नहीं होता है तो हम लोग क्या कहलाते हैं, पागल कहलाते हैं समाज में। तो बस यही बात यहाँ पे भी है, इनके पास भी मैनर नहीं था, किनके पास, मिस्टर नाथ के पास। ठीक प्यारे बच्चों, उसका चौथा फैक्ट क्या ढूंढी थी कि वो कभी भी उनके पास कोई लेटर नहीं आता है। मतलब कि जो एक कॉमन आदमी होता है उसके पास हमेशा लेटर आ ही जाते हैं,
जैसे मान लीजिए आपके पहले ज़माने में लेटर आते थे ना, तो आपके पास कभी आपके पापा का फ़ोन नहीं आता है? आता है, जब भी आप दूर चले जाते हैं उनसे तो आपके पापा का फ़ोन तो आता ही होगा। लेकिन उस समय लेटर चलता था, फ़ोन तो था नहीं, तो उस आदमी के पास कोई भी लेटर नहीं आता था। ये उनके बारे में पता लगा ये। और नंबर 5 क्या है कि वो इस रूम में, मतलब वो रूम 10 में रहते हैं। कहाँ पे? रूम 10 में रहते हैं, वो भी 1 साल से रह रहे हैं। और उसके बाद एक और फैक्ट लगाई है, मतलब पता लगा है कि वो कोई भी काम नहीं करते हैं, खाली अपने रूम में बैठे रहते हैं। लगता है वो कोई चोर डाकू हैं जो कोई काम नहीं करते हैं, खाली अपने रूम में बैठे रहते हैं। और इसके बाद फिर 3 और फैक्ट को वो क्या करती है, बताती है। इससे क्या पता चलता है प्यारे बच्चों, कि जो माया है वो जासूस है। पर उसके बाद में प्यारे बच्चों, ये जो रहता है निषाद, ये कॉमिक्स पढ़ने में बिजी रहता है। इसे कॉमिक्स बहुत अच्छी लग रही होती है, इसीलिए प्यारे बच्चों ये उन्हें इग्नोर कर देता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम ये कहती हो कि वो किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते। कोई बात नहीं, मैं तो अभी चला उनके घर और चलता हूँ, उन्हें अपना दोस्त बना के रहूँगा। और इधर माया सोचती है, अरे वो तो चोर डाकू है, लगता है वे इसीलिए किसी से दोस्ती नहीं करते कि कोई दोस्त उनका ही उन्हें जेल भिजवा दे, इसीलिए वो किसी से दोस्ती नहीं करते हैं। तो समझ में आया प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे ओवरऑल क्या होता है, एक बार और समझा देता हूँ। होता क्या है कि माया जो रहती है, वो क्या करती है, वो एक जासूस की तरह अपने एक पड़ोसी के बारे में जानना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो जो पड़ोसी रहती है उनका बिहेवियर पूरा अलग सा रहता है। वो किसी को दोस्त नहीं बनाते, अपने घरों में से जल्दी बाहर नहीं निकलते, किसी से बातचीत नहीं करते। तो ये सब एकदम अलग बना देता है। ठीक है, तो यही बात माया को अपनी ओर खींचती है और वो उनके बारे में जानने की सोचती है। तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ पे आप लोग विजिट करके सभी चैप्टर की समरी को देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए।